सीता जी को कन्विंस करने के लिए, पत्नी सीता जी हैं, सीता जी के सामने राम जी चेहरा उदास कर लेते हैं, गंभीर कर लेते हैं, और गंभीर करके चेहरा कहते हैं ऐसा है। जब कह गंभीर चेहरा कर लेते हैं तो सीता जी पूछते हैं कि प्रभु शोकम किमर्थम स्थाने, जहां आपको प्रसन्न होना चाहिए वहां आप शोक क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप युवराज होने वाले हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए, तो आप इस समय आप चेहरा क्यों उदास किए बैठे हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा, नहीं, पिताजी ने मुझे वन में जाने का आदेश दिया है, 14 वर्ष पर्यंत मैं वन में रहूंगा, भरत राजा होंगे, और भरत राजा होंगे इक्ष्वाकु वंश के सम्राट, और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि भरतस्य समक्षम तो नाहं वाच्यः कथंचन, प्रायशः रिद्धिमन्तो ही न सहन्ते परस्तवम्। भरत के सामने तुम कभी मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि प्रायः जो सिंहासन पर बैठ जाते हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न हो जाते हैं, वे दूसरे लोगों की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनको अपनी ही प्रशंसा अच्छी लगती है, अपनी ही प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। इसलिए मैं वन में जाऊंगा और तुम्हें यहाँ रहना है, तो भरत ही राजा होंगे, तो भरत के अनुशासन का पालन करना, और भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना। जानकी जी ने कहा, मैं रहूंगी यहाँ तब न, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ, मुझे तो आपके साथ वन में जाना है। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं। गोस्वामी जी तो बहुत संक्षेप में इस बात को स्पष्ट करते हैं, तुम्हें उचित वन मोकह भोगू, आपको वन उचित है और मुझे भोग। महर्षि वाल्मीकि बहुत विस्तार से इस बात को लिखते हैं। जानकी जी कहती हैं, मितम ददाति ही पिता, मितम भ्राता, मितम सुतः। ये सब सीमित देने वाले हैं, लेकिन आप ही तो हैं। ना तंत्री वाद्यते वीणा, ना चक्री विद्यते रथा, नापति सुखमेधेत, या स्यादपि शतात्मजा। ना तंत्री वाद्यते वीणा, बिना तार के वीणा बजाई नहीं जा सकती प्रभु। यदि मैं वीणा हूं तो उस वीणा के तार आप। भगवती सीता जी कहती हैं, ना तंत्री वाद्यते वीणा, बिना तार के वीणा से मधुर स्वर नहीं उत्पन्न हो सकता प्रभु नाथ, और बिना चक्के के रथ नहीं रह सकता, और बिना पति के कोई भी स्त्री सुख नहीं प्राप्त कर पाती। या स्यादपि शतात्मजा, चाहे वो 100 पुत्रों की ही मां क्यों न हो, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे पति हैं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। भगवती जनक नंदिनी विदेहराज तनया पराम्बा उद्भव स्थित संहार कारिणी देवमायेव निर्मिता नारीणाम उत्तमा वधू। श्री जानकी जी कहती हैं कि हम तो आपके साथ चलेंगे। राम जी कहते हैं
वन में टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कांटे हैं, कुश हैं, बड़ा कष्ट होगा। कंटका किरण मार्ग है, ततो दुःखतरम वनम, वन में दुख ही दुख है। 20 तर्क दिए हैं भगवान श्री राम ने, 20 बार ततो दुःखतरम वनम, तस्मात् दुःखतरम वनम, अतो दुःखतरम वनम, इस तरह कहते हैं। बहु दुखम हिकांतारम, वन में बहुत दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। कार्यस्त्रीर अभिषेकश्च, 3 बार स्नान करना होता है वन में। फल जो गिर जाते हैं वृक्षों से उसी को खा करके रहना पड़ता है। अपना पेट भरने के लिए फल भी नहीं तोड़ना पड़ता, जो स्वयं गिरे फल उन्हीं का सेवन करना पड़ता है। ये वन का मार्ग, वन में रहना बड़ा कठिन है देवी, तुम वन में मत चलो। मुझे तो पिताजी का आदेश है, इसलिए मुझे वन में जाना है। पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जाना है। आज भगवान की लीला देखने में, लीला का क्रम ज़्यादा देर तक चलता रह गया, इसलिए कथा कुछ विलंब से शुरू हुई, इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूँ इस विषय को। बहुत ही बातें कही हैं भगवान श्री राम ने, मैंने तर्क दिए हैं बहुत से कि वन में इसलिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। मैं तो अपने पिता के आदेश का पालन करने, मैं तो अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए, अपने पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए वन में जाने के लिए मजबूर हूँ। ये मेरा धर्म है। लेकिन तुम्हें वन में नहीं जाना, तुम यहीं रहो। जानकी जी ने कहा, यदि आप अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए वन में जाने के लिए मजबूर हैं, तो मैं भी अपने पिता का पालन करने के लिए आपके साथ वन में जाने के लिए कृतप्रतिज्ञ। बोले, आपके पिताजी ने कहा आपको वन में जाने के लिए कहा? जानकी जी ने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा था ना विवाह के समय कि इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। हमारे पिताजी ने कहा था कि हे श्री राम, सहधर्मचरी तव, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे साथ धर्म का आचरण करने वाली होगी। सहधर्मचरी, सह माने साथ में, धर्म का आचरण करने वाली सहधर्मिणी, सहधर्मचरी। इसलिए मैं तो साथ में रह करके ही धर्म का पालन करूंगी। मेरे भी पिताजी ने कहा है सहधर्मचरी तव, तुम्हारी सहधर्मिणी साथ रह करके धर्म का पालन करेंगे। फिर भी भगवान श्री राम ने और भी वन के कष्ट बताए कि चलते चलते रास्ते में सांप आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं, बाघ आ जाते हैं, इसलिए वन में मत चलो। बड़े बड़े राक्षस हैं वन में, वो विघ्न करते हैं, इसलिए वन में मत चलो। जानकी जी ने कहा कि त्वामन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। बहुत तगड़ा आक्षेप कर दिया जानकी जी ने राम जी के ऊपर। हमारे पिताजी ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ विवाह, मैंने तुम्हारे साथ विवाह करते समय मेरे पिताजी को ये नहीं मालूम था कि तुम केवल धनुष ही तोड़ देने में माहिर हो। तुम्हारे जैसे जमाई का वर्ण यह सोच करके नहीं किया था कि तुम पुरुष विग्रहम स्त्रियम मत्वा, पुरुष विग्रह में, पुरुष के आकार में तुम स्त्री हो, पुरुष के आकार में स्त्री की तरह भीरू, भयभीत, भीरू, डरने वाले हो।
ये नहीं जानते थे मेरे पिताजी। अब अगर भोजपुरी भाषा में कहा जाए तो स्त्री की तरह हरकत करने वाला अगर कोई पुरुष होगा तो उसको भोजपुरी भाषा में कहते हैं मऊग। क्या कहते हैं? मऊग, मऊगा, मऊगड़ा। हमारे बाबूजी ये ना जानत रहे कि तू मऊग बड़ा एगो मऊगी के ले जाके वन में रक्षा नहीं कर सकत, नहीं कर सकत। ये ना जानत रहे हमारे बाबूजी। ये जान के तहरा दमाद के रूप में राम जामा तरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रह, ऐसा नहीं जानते थे कि उनके जमाई जी यही हैं क्या। ये बात जब जानकी जी ने प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं अत्यंत प्रणय होने के कारण, अत्यंत प्रेम होने के कारण और पति के ऊपर अभिमान होने के कारण ऐसा सीता जी ने कह दिया। लेकिन अपने पति को इस तरह से मऊ कह देना था तो एक तरह का अपराध ही, लेकिन भगवान ने उसको नजरअंदाज कर दिया, कहा नहीं, जाने दीजिए। अत्यंत प्रणय के कारण, अत्यंत प्रेम के कारण इन्होंने कह दिया। अत्यंत प्रीति सक्तानाम नैव शास्त्रम न चक्रमः। अत्यंत प्रीति जहां हो जाती है वहां न कोई क्रम रह जाता है कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। जैसे विदुरानी ने छिलका खिलाना शुरू कर दिया और केला के अंदर की गिरी गिरी गिराने लगी। गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही। अत्यंत प्रीति, अत्यंत प्रेम में कुछ पता ही नहीं रहता। प्रणयाच्चाभिमानाच्च, अत्यंत प्रीति में, अत्यंत प्रेम में सीता जी ने ये बात कह दी कि हमारे पिताजी ये नहीं जानते थे कि आप पुरुष के आकार में स्त्रियों की तरह भयभीत होने वाले जमाई हैं उनके। बस भगवान राम जी ने इसके आगे कुछ कहा ही नहीं, कहा ठीक है चलो। तो अच्छी चीजें, आभूषण, वस्त्र आदि सब तुम्हारे जो हैं वो तुम्हारी सहेली की तरह हमारे बड़े भैया सुयज्ञ जी, राम जी के सगे बड़े भाई तो थे नहीं, तो वशिष्ठ जी के जो ज्येष्ठ पुत्र सुयज्ञ जी थे उन्हीं को राम जी बड़े भाई की तरह मानते थे। बोले कि आप सुयज्ञ जी की पत्नी को सब दिव्य दिव्य आभूषण, श्रृंगार, वस्त्र आदि आपके जो नवीन सब आपने बनवा रखे हैं। आपने क्या बनवाए हैं? सब राजाधिराज जनक जी ने सब भेजे हैं साथ में। इतना ज़्यादा दशरथ जी भी रोज हर उत्सव में तरह तरह के बन जाते थे आभूषण, तरह तरह के श्रृंगार। तो कोई एक ही न पहनेगा? ये सब धारण करके कोई कुलीगिरी तो करना नहीं है कि ढोना है उसको। तो वो सब ठीक है। उन्होंने सुयज्ञ जी की पत्नी का आह्वान किया और फिर उन्हीं को सब समर्पित किए।